प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम 61 श्लोकों का पाठ कर चुके हैं। 2 दिन का पाठ और शेष है। इसके साथ ही अपना ये पाठ पूरा होगा। आज का जो श्लोक है वो बहुत मनोवैज्ञानिक श्लोक है। आइए इसका पाठ करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अगला श्लोक पढ़ते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। व्यक्ति की मानसिक दशा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो विषय हैं इनका जो सामर्थ्य है वो अत्यंत विशाल है। ये स्मरण मात्र से ही व्यक्ति का संग करने लगते हैं और संग से काम उत्पन्न होता है, कामना उत्पन्न होती है और कामना यदि पूर्ण नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः विषयान् ध्यायतः पुंसः विषयों का ध्यान करते हुए व्यक्ति का तेषु उन विषयों के साथ संगः उपजायते उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामः और आसक्ति से कामः संजायते कामना उत्पन्न होती है। कामात् क्रोधो विजायते और यदि कामनाएं पूर्ण नहीं हों तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि सब विषयों का जो ध्यान है वह विषयों का ध्यान ही सारे संकट की जड़ है। व्याकरणात्मक टिप्पणियां अपन एक साथ करेंगे। अगला श्लोक इसके साथ ही देखते हैं। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ भाव की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या करूं क्या न करूं इस विषय में भ्रम पैदा होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम और स्मृति विभ्रम और सम्मोह से जब भ्रम होता है तो फिर उससे स्मृति विभ्रम होता है। किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। और किम कर्तव्य विमूढ़ता में क्या स्थिति होती है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से प्रणश्यति व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसलिए विषयों का ध्यान ही समस्त संकटों की जड़ है। विषयों का ध्यान करना ही उचित नहीं है। श्लोक सरल हैं। एक बार व्याकरणात्मक टिप्पणी अपन देख लेते हैं। पिछले श्लोक को हम देख रहे थे। संगस्तेषु उपजायते संगः प्लस तेषु विसर्ग संधि है और तेषु प्लस उपजायते यहाँ दीर्घ संधि है। क्रोधो अभिजायते क्रोध प्लस अभिजायते यहाँ पूर्व रूप संधि है। इसी प्रकार क्रोधात् भवति तो झलाम जसो अंते से ध को द होके क्रोधात् भवति। स्मृति भ्रंशात्
स्मृतिभ्रंश स्मृतिभ्रंश तस्मात् स्मृतिभ्रंशात् षष्ठी तत्पुरुष समास है। बुद्धिनाश बुद्धिनाश बुद्धिनाशः यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। लेकिन जो व्यक्ति इन कामनाओं को, इन वासनाओं को, इन विषयों को छोड़ देता है, वो परमात्मा की भक्ति रूप प्रसाद को प्राप्त होता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति राग द्वेष वियुक्तैस्तु, राग और द्वेष से पृथक होकर के, विषयान इंद्रियैश्चरन्, और इंद्रियों से विषयों का उपभोग करते हुए भी, आत्मवश्यई इंद्रियई, अपने नियंत्रण में जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा विषयों का भोग करते हुए, विधेय आत्मा, ऐसा जो विधेय आत्मा होता है, ऐसा जो कर्म योग को जानने वाला विद्वान होता है, प्रसादम अधिगच्छति, वह परमात्मा के प्रसाद रूपी प्रसन्नता को प्राप्त होता है। वियुक्तैस्तु, वियुक्त ही प्लस तु विसर्ग संधि है। विषयान इंद्रियैश्चरन्, विषयान प्लस इंद्रियई प्लस चरन्, विषयान यहाँ पर हल संधि है। इंद्रियैश्चरन् विसर्ग संधि है। अधिगच्छति, अधिपूर्वक गौ धातु से प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अगला श्लोक कह रहे हैं, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां, उस परमात्मा की कृपा रूपी प्रसन्नता में सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते, सभी दुखों की हानि, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रसन्न चेतसो यासु, और उस प्रसन्न चित्त वाले विधेय आत्मा की बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि भली भांति स्थिर हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानाम, उस परमात्मा की प्रसन्नता रूपी प्रसाद में सर्व दुखानाम, सभी दुखों की हानि, अभाव हो जाता है। और ऐसे प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि आसु पर्यवतिष्ठते, तुरंत ही बुद्धि उसकी स्थिर हो जाती है। हानि प्लस अस्य, हानिरस्य विसर्ग संधि है। अस्योपजायते, अस्य प्लस उपजायते, यहाँ गुण संधि है। ह्यासु ही आसु यण संधि। पर्यवतिष्ठते, परि प्लस अवतिष्ठते, पर्यवतिष्ठते, यण संधि। फिर कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि तुम्हें सुख की प्राप्ति करनी है तो उसका तो साधन युक्त आत्मा ही है। जब तक तुम योग युक्त नहीं होगे तब तक तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी बात को अगले श्लोक में कह रहे हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, जो योग युक्त व्यक्ति नहीं है, जिसने कर्म योग को सिद्ध नहीं किया है, ऐसे मन और बुद्धि के अधीन रहने वाले व्यक्ति की बुद्धि नहीं होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, वह कोई निर्णय नहीं कर पाता है। और नहीं अयुक्तस्य भावना, अयुक्त मन वाले व्यक्ति की कोई भावना ही होती है। न चा भावयतः शांति, और जब तक भावना नहीं होगी
तो शांति कैसे हो सकती है? शांति भी नहीं होती है। अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांत व्यक्ति को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अर्थात अशांत व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता है। नास्ति न प्लस अस्ति नास्ति, बुद्धिरयुक्तस्य, बुद्धि प्लस अयुक्तस्य, बुद्धि विसर्ग संधि है, न युक्तस्य अयुक्तस्य नए तत्पुरुष समास है, च अभावयतः यहाँ पर दीर्घ संधि है। और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के अनुसार, जिस व्यक्ति का मन इंद्रियों के अनुरूप चलता है, उसकी बुद्धि का उसी तरह हरण कर लिया जाता है जैसे समुद्र में वायु नाव को खींच ले जाती है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावां विवाम्बसी। ही निश्चित रूप से अम्बसी नावम इव, समुद्र में नाव की भांति वायु हरति, जिस प्रकार समुद्र में वेगवान वायु नाव को अपनी ओर खींच ले जाती है, उसी प्रकार जो विचरण करती हुई इंद्रियों वाले मन का अनुसरण करता है, उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार हर ली जाती है, उसका नाश अवश्यम भावी है। जो मन के अनुसार इंद्रियों का विचरण करता है या जिसका विचरण करती हुई इंद्रियों का अनुसरण मन करता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि समुद्र में वेगवान वायु के द्वारा हरण की हुई नाव की भांति हरण कर ली जाती है। यन मनोनुविधीयते, यत प्लस मन यहाँ अनुस्वार संधि है, मनोनुविधीयते पूर्व रूप संधि है, तत्प्लसस्य तदस्य हल संधि है, हरति ह्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, वायुर्नाव इवाम्बसी, वायु प्लस नाव विसर्ग संधि है, नावम प्लस एव अनुस्वार संधि, इवाम्बसी दीर्घ संधि। आज का पाठ इतना ही। धन्यवाद।